आरा में चलती ट्रेलर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बेहिया रोड स्थित नया टोला के पास ट्रेलर के केबिन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगते ही चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में धर्मकांटा के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक लॉजिस्टिक कंटेनर में आग लग गई। हादसे में कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धनबाद के अंबे आउटसोर्सिंग में डोजर ऑपरेटर की जिंदा जलने से मौत हो गई। पीड़ित अग्नि प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान बारिश होने से आग लगी, जिसके कारण उनका डोजर जमीन में धंसने लगा। जान बचाने के लिए मशीन से उतरकर भागते समय वो बुरी तरीके से झुलस गए। पटना में पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन में यात्री ने बेल्ट में फांसी लगाकर हत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं। एफएसएल की और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा में जहरीले सांप के काटने युवती की मौत। घटना बोलबा प्रखंड के कुदुरमुंडा गांव की है। युवती अपने घर पर जमीन पर सोई थी। इसी दौरान एक जहरीला सांप उसे काट लिया। घटना के बाद अस्पताल लाते वक्त युवती ने दम तोड़ दिया। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरिंचक रोड इलाके में अपराधियों ने युवक को गोली मारी, जिसके बाद अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने गांव के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। जामताड़ा के फतेहपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ी लूट की घटना हुई। हथियारबंद बदमाशों ने जेवर कारोबारी के मालिक को निशाना बनाया और उनसे लाखों रुपए के सोना चांदी से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गुमला में प्रेम प्रसंग में नाबालिग किशोर किशोरी ने कीटनाशक खा लिया। किशोरी को रिम्स रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई, जबकि किशोर का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। किशोरी की मां ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित एक अस्पताल में मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप है कि लगातार 4 बार नींद का इंजेक्शन दिए जाने के कारण मरीज की मौत हो गई। चाईबासा में जंगली भालू का आतंक देखने को मिला। 2 दिन में लगातार 2 घटना सामने आई, जबकि एक सप्ताह में भालू के हमले की 3 घटना हुई है। इसी सप्ताह सैतवा क्षेत्र में भी जंगली भालू ने महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग करने गई गाड़ी अचानक नदी के तेज बहाव में फंस गई। हालांकि समय रहते जेसीबी मशीन की मदद से वाहन सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद को शांत कराना एक सामाजिक व्यक्ति को भारी पड़ गया। रामपुर हरी थाना क्षेत्र के नरमा गांव में भोज के दौरान हुए झगड़े को लेकर 40 साल के शत्रुघ्न महतो की दबंगों ने घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। साहिबगंज में 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर है। बोरियो 3 पहाड़ मेन रोड पर चतरा धोगड़ा के पास ये घटना हुई। पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रांची के रिम्स में पीजी फर्स्ट ईयर के छात्र डॉक्टर सानू सनल बरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव कटहल मोड़ स्थित उनके आवास से बरामद किया गया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अररिया में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। घटना रानीगंज थाना के भिट्टा गांव की है। आरोप है कि विवादित जमीन को लेकर बद्री ऋषि देव की हत्या कर दी गई है और उनके घर में आग लगा दी गई। जमीन बिक्री के बाद आरोपी पक्ष लगातार धमकी दे रहा था। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बगहा के बथवरिया थाना क्षेत्र में पेड़ से लटके मिले युवक के शव मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। पत्नी से बातचीत को लेकर नाराज पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी थी और शव को पेड़ से लटका दिया था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।
भागलपुर में विशेष उत्पाद न्यायालय ने अवैध विदेशी शराब के कारोबार से जुड़े मामलों में अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को 8 साल के कारावास की सजा सुनाई। विशेष उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने सोनू कुमार गोंड को सजा सुनाई। मधेपुरा में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट ने न्यायाधीश अमित पांडे ने आरोपी सुनील को सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए जुर्माना का भी दंड लगाया। मामला 2018 का था, जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था। फैसले के बाद दोषी को जेल भेजा गया। दरभंगा में महज आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। शहर के 48 वार्डों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। कई प्रमुख सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सदर प्रखंड रोड, वीआईपी रोड, लहरिया सराय, गुजरी बाजार और दरभंगा टावर इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। बगहा में मंत्री नंदकिशोर राम ने अपनी ही सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की पोल खोल दी। मंत्री नंदकिशोर राम ने औचक निरीक्षण करने रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां चारों तरफ गंदगी और कुव्यवस्था का हाल देखकर मैनेजर को जमकर खरी खोटी सुनाई। नाव हादसे को देखते हुए पटना के डीएम ने नावों के परिचालन को लेकर सख्ती दिखाई। बैठक के बाद डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए, अब बिना निबंधन के किसी भी नाव का परिचालन नहीं होगा और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाव चलाने के लिए भी समय सीमा तय होगी। दुमका के जमा प्रखंड के जोगिया टीकर टोला में रहने वाले आदिम जनजाति 17 परिवार आज भी सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 2 साल से जल मीनार खराब पड़ा है, जिस कारण पूरा टोला केवल एक ही चापाकल पर निर्भर है। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र के कई इलाकों में पेयजल की समस्या बनी हुई है। बीएसएल लेबर हाउसिंग से सटी दर्जनों बस्तियों में रहने वाले लोग पीने का पानी के लिए जूझ रहे हैं। इलाके में करीब 15,000 लोग रहते हैं। महिलाओं को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। जमुई के केकेएम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन एवं नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूजी सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म वेरिफिकेशन में कॉलेज प्रशासन की लापरवाही और आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के बावजूद विद्यार्थियों को एक ही काम के लिए 3-4 बार चक्कर लगाने का आरोप लगाया। भोजपुर पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी किए गए 2,700 रुपए सिक्के भी बरामद किए हैं। चोरों ने किराना दुकान से 27 मई को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दरभंगा के भेलू चौक और गांधीनगर में जल जमाव की गंभीर समस्या को लेकर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने सदर प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन किया। छात्र नेता अमन सक्सेना ने नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थायी समाधान की मांग की और प्रशासन ने जल्द बैठक और पाइपिंग सेट व्यवस्था का आश्वासन दिया। रांची में पुलिस ने गोंडा थाना क्षेत्र में अपार्टमेंट में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने अवैध नेटवर्क का खुलासा किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 गिरफ्तार लोग साइबर ठग थे, जो राहुल दुबे जैसे अलग अलग गैंग के नाम पर कारोबारियों को डरा धमकाकर रंगदारी मांगते थे। गोपालगंज में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। घटना नगर थाना क्षेत्र के बंजारी बाईपास की है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी अपराधी आकाश कुमार गोली लगने से जख्मी हो गया। अपराधी के दोनों पैर में गोली लगी और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सासाराम के डेहरी में जिला प्रशासन ने 6 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों को बंद करा दिया है। जांच में पाया गया कि कई कोचिंग बेसमेंट में बिना सुरक्षा मानकों और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पाली मोहल्ले में 5 कोचिंग सेंटर बंद किए गए। दरभंगा में लहरिया सराय के नाका नंबर 6 इलाके में पुलिस ने प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप और भारी मात्रा में नकदी बरामद की। तलाशी के दौरान 45 बोतल कफ सिरप और करीब 24,97,000 रुपए नकद मिले। पुलिस ने गौरी शंकर चौधरी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। बाढ़ में पुलिस ने एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। एसटीएफ और बख्तियारपुर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस ने मौके से 4 कारीगर को गिरफ्तार किया।
बेगूसराय में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान छात्रा का अपहरण कर कार में बैठाकर वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता ने 24 मई को परिवार को जानकारी दी थी। पुलिस ने तकनीकी जांच से आरोपियों को पकड़ा। समस्तीपुर में पुलिस ने 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित कैप्सूल नुमा डिब्बी, मोबाइल फोन और नकद राशि बरामद की। तीनों के पास से कुल 101 पीस प्रतिबंधित कैप्सूल नुमा डिब्बी, मोबाइल फोन और 25,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सिवान में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शामिल अमित पटेल को गिरफ्तार किया। एसटीएफ और सिवान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। गिरफ्तार अपराधी हत्या, रंगदारी, लूट समेत कई मामलों में आरोपी था। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के दर्ज था। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर में विनीत तिवारी हत्याकांड के आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाए। गाजे बाजे के साथ हत्या के आरोपी प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल और राकेश तिवारी के घर पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने माइकिंग के जरिए आरोपियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी। बिहार में शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी के दौरान ट्रेनिंग में शामिल होने का आदेश दिया गया, जिसे शिक्षकों ने तुगलकी फरमान बताते हुए आदेश पत्र का विरोध किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस आदेश पत्र को रद्द कराने की मांग की है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रोहिणी आचार्य काफी भावुक नजर आई। लालू प्रसाद अपने साथ बेटी के लिए बिहार की प्रसिद्ध लीची और आम समेत कई उपहार लेकर गए। बिहार में सरकारी टेंडर में फिक्सिंग के खिलाड़ी ऋषुश्री मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। ऋषुश्री से बड़े नौकरशाहों की साठगांठ के आरोप के बाद सरकार ने 2 आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। सरकार ने आईएएस योगेश कुमार सागर और आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित किया। गोपालगंज में मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी पर 5 जून तक रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। मामला अमीरगंज थाना क्षेत्र में हुए जनेऊ कार्यक्रम के दौरान हथियार प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपने बल्ले से ऐसा धमाल मचा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश का गर्व है। वैभव का टैलेंट कमाल का है। उन्होंने वैभव को शुभकामनाएं दी। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि चुनाव में एनडीए के सभी प्रत्याशियों की जीत होगी, क्योंकि विपक्ष के बाद संख्या बल नहीं है। राज्यसभा चुनाव की तरह विपक्ष के विधायक एमएलसी चुनाव में भी एनडीए के पक्ष में वोट कर सकते हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी ने दावा किया है कि चुनाव को लेकर सीएम से बात हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है। सीएम हेमंत सोरेन राहुल और खड़गे से बात करेंगे। 2-3 दिन में दोनों से बात होगी। राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। राज्यसभा सीट को लेकर सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। कांग्रेस ने शुक्रवार को सीएम के साथ पहली बैठक की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक को लेकर जेएमएम ने कहा, सीएम के साथ पहले दौर की बैठक कांग्रेस के साथ हुई। उम्मीद है कि आगे की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। धनबाद पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि संख्या बल नहीं, फिर भी उम्मीदवार उतार रही है बीजेपी। ये लोग खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को रांची आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 दिवसीय प्रस्तावित दौरे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें अलग अलग क्षेत्र से जुड़े प्रबुद्ध लोगों के अलावा राज्य भर के युवाओं से संवाद कार्यक्रम शामिल है। जहानाबाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद के लिए पिंटू कुशवाहा ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्वाचन पदाधिकारियों ने पिंटू कुशवाहा को जिला अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। पूर्णिया में बीजेपी का 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान शुरू हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि शिविर में पार्टी की नीतियों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कुल 12 सत्रों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जहानाबाद में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में पार्टी का व्यापक विस्तार हुआ है और बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हैं। बक्सर में नगर परिषद मानसून के दौरान जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए तैयार है। नगर परिषद नालों की सफाई अभियान चला रहा है। अब तक करीब 80% नालों की सफाई पूरी की जा चुकी है। शहर के सभी वार्ड में सहायक नालों की सफाई कराई जा रही है। पटना के पाटलिपुत्र स्थित होटल में फैशन, ग्लैमर और प्रतिभा के संगम से एक आयोजन में प्रतियोगियों ने अपने आत्मविश्वास, स्टाइल और प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान रैंप पर मॉडल्स का शानदार जलवा देखने को मिला। पटना में तेज गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। शनिवार को 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई। 3 से 4 दिनों के बाद तापमान 5 से 6 डिग्री तक बढ़ने की उम्मीद है। 7वें दिन के बाद वेस्टर्न बिहार में हीट वेव चलने की आशंका है। पटना में स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए कई जगहों पर फूड हब विकसित किए जा रहे हैं। जेपी गंगा पथ के किनारे आकर्षक दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जहां लोगों को साफ सुथरे माहौल में स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। अटल पथ के पास भी स्ट्रीट फूड हब की तस्वीर तेजी से उभर रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी भागलपुर जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। सम्राट चौधरी बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होंगे। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा के पास रक्सौल क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की विधि व्यवस्था, अनुशासन और लंबित मामलों की बारीकी से समीक्षा की। झारखंड में क्रिकेट प्रतिभाओं को नया मंच देने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई। आईपीएल की तर्ज पर पहली बार जेएससीए झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। इस लीग में राज्य के उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बारिश से पहले रांची की सूरत बदलने की कवायद तेज हो गई है। राजधानी के पंचशील नगर समेत कई इलाकों में नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। नाले पर कब्जा करने वालों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। धनबाद में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 20 से ज्यादा निजी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर अलग अलग पदों के लिए आवेदन दिया। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीरों के 7वें बैच की पासिंग आउट परेड हुई, जहां 1121 जवानों ने देश की रक्षा की शपथ ली। 24 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब ये जवान अपने माता पिता से मिले तो भावुक हो उठे। कई परिवारों की ये दूसरी पीढ़ी है जो सेना में जा रही है। झारखंड में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। राज्य में अगले 5 दिन तक तापमान और गिरने का अनुमान है। राजधानी रांची समेत कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी के आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिन तक बादल छाए रहेंगे। रामगढ़ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव के कारण शहरी क्षेत्र में परेशानी बढ़ गई है। 28 मई को विश्व मासिक धर्म दिवस को लेकर रांची में डीसी की अध्यक्षता में स्कूली छात्राओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ स्कूल के शिक्षिकाओं को शपथ दिलाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।